हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। आज हम लोग फिर से रसायन विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अपने इस प्यारे से चैनल पे उपस्थित हैं। ये क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हुआ हूँ, ये 2024 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है 100% जो है आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100% इस वर्ष आने वाला है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है जो इतना इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि वे कौन सा टॉपिक है या कौन सा ये सवाल है जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का जो है ये क्वेश्चन है, थंबनेल से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वो क्वेश्चन कौन सा है। तो हम लोग जो है आज वेग नियम या दर व्यंजक के बारे में जानेंगे कि आखिर वेग नियम होता क्या है। ये जो है ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जिस वर्ष ये एग्जाम में न आया हो। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वेग नियम क्या होता है। तो वेग नियम को समझने से पहले जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वेग क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि किसी वस्तु के विस्थापन के दर को, ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु है उसके विस्थापन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटा में समय, ठीक है। तो इसी से संबंधित हम लोग का जो है वेग नियम है। और ये जो वेग नियम है ये हम लोग जो है एक रासायनिक समीकरण के ऊपर लगा करके जो है एक व्यंजक को प्राप्त करेंगे, जिसे हम लोग दर व्यंजक या वेग नियम कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वेग नियम को पढ़ने से पहले जो है उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वेग नियम क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग, मतलब किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकार को उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये वेग नियम की परिभाषा हो गई। किसी अभिक्रिया का वेग जो है उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इस कह सकते हैं परिभाषा के आधार पे जो है वेग नियम जो है या वेग व्यंजक प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो है एक अभिक्रिया ले लेते हैं, माना अभिक्रिया A प्लस B उत्पाद। और यहाँ पे जो है A के गुणांक हम लोग स्मॉल a ले लेते हैं और यहाँ पे B अभिकारक के गुणांक को मैंने जो है स्मॉल b ले लिया है, ठीक है। अब जो है इस समीकरण के ऊपर जो है हम लोग को पता है कि ये जो है हम लोग का पूरा जो है ये हम लोग का अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। तो यहाँ पे जो है पहले ही मैंने जो है परिभाषा में लिखा हुआ किसी अभिक्रिया का वेग जो है, ये जो वेग होता है उनके अभिकार को, मतलब कि ये जो अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रताओं के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, इस पे वेग नियम लगाते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं इस पे अभिक्रिया का वेग बराबर हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे, अभिक्रिया का वेग होता है dx बाई में dt, ये समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रताओं के, ठीक है। तो A की सांद्रता के और B की सांद्रता के, ठीक है। और हम लोग जो है ये जो गुणांक है इनके पावर में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पावर में ना लिख करके यहाँ पे x और y लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हम लोग का कह सकते हैं कि गुणांक ही होता है। तो हम लोग जब एक समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है dx बाई में dt बराबर के A की सांद्रता के घात में x और B की सांद्रता के घात में y। तो ये हम लोग का जो होता है
वेग व्यंजक है या कह सकते हैं वेग नियम है। और इसमें हम लोग लिखेंगे जहां के बराबर समानुपाती स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक भी इसको हम लोग कह सकते हैं, या इसको हम लोग विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी इसको हम कह लेते हैं। ठीक है, या हम लोग जो है इसको वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं। भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग का ये हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि ये जो ए और बी जो है ये हम लोग का होता है रससमीकरणीय गुणांक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का था वेग नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको जो है एक बार और आप लोग समझ लें कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, ये जो वेग होता है इनके अभिकारकों की सांद्रताओं के क्या होता है, गुणनफल के जो होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेग हमारा dx/dt, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग का है dx मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होती है तो जब वो ये अभिकारक से जब उत्पाद में कन्वर्ट होती है या बदलती है तो इसकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन को हम लोग जो है डी से यहाँ पे दिखा रहे हैं कि dx जो है dt समय में जो है अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का था वेग नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ जो है उनका भी भला हो सके। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो पे